आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेबी डोजकॉन के बारे में। बेबी डोजकॉन की रिगार्डिंग में आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं जो शायद ही आपसे पहले आपको किसी यूट्यूबर ने बताए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बेबी डोजकॉन में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही बनने वाला है, जो सप्लाई। जैसे क्या पता है किसी भी कॉइन की जितनी ज्यादा सप्लाई होती है उस कॉइन की प्राइस बहुत ही कम होती है, और आने वाले टाइम के अंदर जो इन्वेस्टर है सिर्फ इसी उम्मीद में रहते हैं कि जो सप्लाई है वो आने वाले टाइम के अंदर डिक्रीज होगी, बर्न होगी, तो तब जाकर हमें बहुत ही बड़ा मैसिव रिटर्न इसे देखने को मिलेगा। तो इसी सप्लाई के बारे में हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले कि कितने साल के अंदर, कितने महीनों के अंदर आपको जो बेबी डोजकॉन की सप्लाई है बर्न होते हुए दिखाई देगी। जैसे क्या पता है बेबी डोजकॉन की टोटल सप्लाई 420 क्वार्टर है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा पार्ट अब तक बर्न भी हो चुका है। लेकिन अब कुछ डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जेन्युइन डाटा लेंगे, जो बेबी डोजकॉन की ऑफिशियल यहाँ पे जो बर्न साइट है उस पे से ही देखने को मिलेगा। उसका प्रूफ भी आपको दूंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल से कवर कराने वाला हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। अगर बात करें बेबी डोजकॉन की, जैसे कि आप पता है बेबी डोजकॉन जब इसकी शुरुआत हुई थी इनिशियल फेज में बेबी डोजकॉन में 8 टाइम जीरो थे, लेकिन बेबी डोजकॉन को जैसे क्या पता है अब तक यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। बेबी डोजकॉन ने 2 साल के अंदर सिर्फ 2 जीरो ही किल किए हैं, ये बात आपको पता होगी। अब बेबी डोजकॉन में करंट टाइम में सिर्फ आपको 6 टाइम जीरो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बेबी डोजकॉन की कैलकुलेशन की ओर बढ़ने से पहले तो यहाँ पे मैं आपको बेबी डोजकॉन आने वाले टाइम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना या ना करना दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बेबी डोजकॉन एक मीम क्रिप्टो करेंसी, मीम क्रिप्टो करेंसी आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा भी बना सकता है, तो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही छोटा सा भी बना सकता है। तो एक सिक्के के जिस प्रकार दो पहलू, तो आपको दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए नहीं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, इन्वेस्टमेंट करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बेबी डोजकॉन की, जो यहाँ पे ऑफिशियल बर्न साइट है उस पे यदि आप जाकर चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको डाटा देखने मिलेगा। इन पास्ट 24 आवर्स के अंदर बेबी डोजकॉन ने जो अपने पे अमाउंट बर्न किया है टोकन का, यहाँ पे देखो 10 ट्रिलियन यहाँ पे जो टोकन है। एग्जैक्ट डाटा की बात करें जो आपको यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है, इतने टोकन बेबी डोजकॉन ने पास्ट 24 आवर्स के अंदर बर्न किए। अगर इनकी वैल्यू की बात करें दोस्त $22,398 INR के अंदर 18,46,871 ये जो टोकन से कहां से बर्न हुए, तो जैसे क्या पता है बेबी डोजकॉन यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के द्वारा अपने कुछ टोकन्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में जाता है। तो ये जो टोकन्स आपको बर्न होते हुए दिखाई दे, ये आपको यहाँ पे जो डिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं कम्युनिटी यहाँ पे उनके द्वारा बर्न किए गए हैं। ये आपको 10 ट्रिलियन का डाटा, इसको आपको यहाँ पे याद रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं बेबी डोजकॉन यहाँ पे टोटल अब तक कितना बर्न हो चुका है। तो बेबी डोजकॉन की ऑफिशियल ब्लॉग साइट पे आप जाकर चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको दोस्त यही डाटा दिखाई देगा। 204, 211, 300, 232, 471, 438, 420। अब ये डाटा कितना बनेगा, तो ये डाटा बनेगा आपका 204 क्वार्टर। अब जो बेबी डोजकॉन की सप्लाई है 420 क्वार्टर, उसमें से दोस्त यहाँ पे 204 क्वार्टर यहाँ पे बर्न हो चुका है। तो मतलब सीधा हिसाब है कि बेबी डोजकॉन अब तक 216 क्वार्टर यहाँ पे जो सप्लाई है वो बची हुई है, और 204 को बर्न करने के लिए बेबी डोजकॉन ने 2 साल का टाइम पीरियड लिया है। यदि इस हिसाब से बेबी डोजकॉन बर्न करता है तो यहाँ पे हम देखेंगे बेबी डोजकॉन आने वाले 2 साल के अंदर अपनी जो सप्लाई है इसको बर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ये बिल्कुल आसान है कि आप कहें कि यदि इतना यहाँ पे बर्न कर दे 2 साल के अंदर, तो सीधी सी बात है इतना ही 2 साल के अंदर और बर्न कर देगा। लेकिन जैसे क्या पता है आने वाले टाइम में ये जो सप्लाई बहुत ही बड़े मात्रा में बर्न की है, आने वाले टाइम के अंदर सप्लाई यहाँ पे जो मात्रा है बर्न करने की वो यहाँ पे घटती जाएगी। तो हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। तो बेबी डोजकॉन ने 48.62% अपनी टोटल सप्लाई का अब तक बर्न कर दिया है, 52% यहाँ पे बचा हुआ है 420 क्वार्टर का। तो यहाँ पे जैसे क्या बात है बेबी डोजकॉन एक दिन के अंदर 10 ट्रिलियन यहाँ पे बर्न कर रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट, ये पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। अब इसी हिसाब से देखें तो बेबी डोजकॉन जब एक दिन के अंदर 10 ट्रिलियन दोस्त बर्न करना है, तो यहाँ पे बेबी डोजकॉन 10 दिन के अंदर कितने टोकन बर्न करेगा, तो यहाँ पे 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन एक बहुत ही कम अमाउंट है बेबी डोजकॉन की सप्लाई को देखा जाए तो। अगर बात करें 100 दिन के अंदर कितने टोकन बर्न करेगा, 100 ट्रिलियन मतलब 1 क्वार्टर, और बेबी डोजकॉन की सप्लाई दोस्त कितनी बची हुई है 216 क्वार्टर। जब 100 दिन के अंदर यहाँ पे 1 क्वार्टर बर्न कर रहा है तो यहाँ पे तो कितने 100 दिन मिलकर यहाँ पे बनाएंगे आप बेबी डोजकॉन 216 क्वार्टर बर्न करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बहुत ही टाइम के लिए हो जाएगा। इसको बर्न करने के लिए बेबी डोजकॉन को 216 साल यहाँ पे देखो कितना बड़ा यहाँ पे साल जो आपका 100 है, इसको भी आपको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना आपके सामने ये डाटा है। जब पे 100 दिन के अंदर यहाँ पे 1 क्वार्टर बर्न करने, तो यहाँ पे आपका 1000 दिन के अंदर यहाँ पे हो जाएगा 10 ट्रिलियन 10 क्वार्टर। और अगर बात करें उसके 2000 दिन के अंदर हो जाएगा तो 20 क्वार्टर। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाओ तो कितने यहाँ पे 2000
2000 साल 2000 आपको दिन देखने को मिलेंगे, तब जाकर आपको 200 क्वार्टर बर्न करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन इस हिसाब से बेबी डोजकॉइन की बर्निंग चलेगी नहीं। अब बर्निंग किस हिसाब से चलेगी, तो यहाँ पे देखो बेबी डोजकॉइन की जो 1 अप्रैल 2023 है, उस 1 अप्रैल से 1:5 में बर्निंग होने वाली है। अब 1:5 बर्निंग यहाँ से आपको और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। अब बेबी डोजकॉइन मान लीजिए यहाँ पे एक दिन के अंदर 10 ट्रिलियन पे बर्न कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे क्या पता वॉल्यूम तो बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगी वो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। जो हम कैलकुलेशन वो इसी हिसाब से करते हैं 10 ट्रिलियन के हिसाब से, जो करंट में हम सोचते हैं आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ेगी। हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए सिर्फ 10 ट्रिलियन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, कैलकुलेशन अपनी 10 ट्रिलियन से करेंगे। जब 1 अप्रैल से 1:5 में बननी होगी, दोस्त यहाँ पे जो कम्युनिटी है, ये यहाँ पे जो बाई सेल के द्वारा ट्रांजेक्शन द्वारा ये यहाँ पे टोकन बन हो रहे हैं। अब इतने के 5 गुना टोकन से वो यहाँ पे डेवलपर्स टीम करेगी, मतलब यहाँ पे 10 ट्रिलियन कम्युनिटी करे तो यहाँ पे 50 ट्रिलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या जो इनकी टीम है उनके द्वारा बर्न होते दिखाई देंगे। इसी 1:5 का मतलब ये है। तो मतलब है 10 ट्रिलियन ये 5 ट्रिलियन, तो कुल मिलाकर 60 ट्रिलियन आपके जो टोकन से एक दिन के अंदर बर्न होंगे। तो यहाँ पे ये आई होप आपको समझ में आ गए होगा किस प्रकार से 60 ट्रिलियन बर्न होंगे 1 अप्रैल से। अब यदि 60 ट्रिलियन 1 अप्रैल से बर्न होंगे तो यहाँ पे देखो एक महीने के अंदर कितने हो जाएंगे, तो एक महीने के अंदर 2 दिन होते हैं 30 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना 60 से, तो आपको सामने आएगा 1800 ट्रिलियन। अब जो 1800 ट्रिलियन है, इसे दूसरे शब्दों में 1.8 क्वार्टर भी हमें कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक महीने के अंदर 1.8 क्वार्टर यहाँ पे बर्न होंगे। अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक साल के अंदर कितनी बर्न होगी, 1800 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपको 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक महीने के अंदर यहाँ पे 30 दिन होते थे, यहाँ पे साल के अंदर यहाँ पे 12 महीने होते थे। 12 महीने जो एक महीने का डाटा इसे यहाँ पे 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2160 ट्रिलियन। 21,060 ट्रिलियन को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 21.60 क्वार्टर। तो मतलब बेबी डोजकॉइन एक साल के अंदर 21.60 क्वार्टर पे बर्न करेगा। इसी हिसाब से 2 साल के अंदर, तो यहाँ पे इसको जो 12 है इसकी जगह पे 24 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल के अंदर 24 मंथ होते हैं। तो बेबी डोजकॉइन 2 साल के अंदर बर्न करेगा 43,200 ट्रिलियन, मतलब 43.20 क्वार्टर। अब यदि देखा जाए बेबी डोजकॉइन 4 साल के अंदर कितना बर्न करेगा, तो इसका हमें डबल करना है 43 का 46 ट्रिलियन। तो यहाँ पे देखो 46.40 ट्रिलियन बेबी डोजकॉइन यहाँ पे 4 साल के अंदर 86.40 ट्रिलियन पे बर्न करेगा। अब देखा जाए बेबी डोजकॉइन जो सप्लाई है पूरी यहाँ पे बची हुई है 216 क्वार्टर। अब इस 216 क्वार्टर को बर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो जैसे कि आप पता है 1 साल के अंदर यहाँ पे 21 ट्रिलियन पे बर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे 10 साल के अंदर कितना टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10 साल के अंदर हमारा टाइम होगा जो यहाँ पे 12 है, इसके पीछे एक जीरो और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 साल के यहाँ पे 1 साल का ये डाटा है, लेकिन यहाँ पे 10 साल का निकालना है तो इसके पे भी जीरो लगा देंगे। 1 साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो उसी हिसाब से 10 साल के अंदर 120 मंथ होते हैं। तो 120 से मंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1800 ट्रिलियन को, तो हमारे पास दोस्त डाटा आएगा 216 क्वार्टर। तो पूरी 216 क्वार्टर को बर्न करने के लिए बेबी डोजकॉइन इसी हिसाब से 10 साल का टाइम लेगा। ये डाटा मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे आपकी जो बेबी डोजकॉइन की करंट सिचुएशन चल रही है उसी हिसाब से कैलकुलेशन आपको बताइए। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन मैं ही कर सकता हूँ, एक आप भी कैलकुलेशन करने बैठोगे, आप भी इस डाटा पे ध्यान दोगे तो आपके सामने भी यही डाटा निकल कर आएगा। इसमें कुछ भी मैंने यहाँ पे गूगल सर्च नहीं किया, ये सारी अपने मन से बताइए जो कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को यदि आप भी करते तो आपके सामने भी यही डाटा निकल कर आएगा। तो बेबी डोजकॉइन इस हिसाब से बर्न करता है, तो 10 साल के अंदर अपनी इतने 216 क्वार्टर जो इसकी बची हुई है उसे बर्न करने में 10 क्वार्टर यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से लगा रहा है, जो करंट टाइम में बर्न होता चल रहा है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए कि बेबी डोजकॉइन 2 साल के अंदर यहाँ पे 204 क्वार्टर बर्न कर दे, तो आने वाले 2 साल के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 204 क्वार्टर यहाँ पे बर्न कर 204 क्वार्टर और बर्न कर देगा, और ये सभी बची हुई सप्लाई है वो यहाँ पे 12 ट्रिलियन यहाँ पे 12 क्वार्टर यहाँ पे बच जाएगी। तो यहाँ पे बेबी डोजकॉइन के हिसाब से बर्न नहीं करेगा, 2 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट बर्न नहीं करेगा। जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये कहती है। आज ये आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे ऐसा भी आप मान सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से बेबी डोजकॉइन बर्न करने वाले नहीं है। जो शुरुआत में बर्न होती है वो शुरुआत में बहुत ही बड़ा अमाउंट हो तो बर्न करना जरूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में सप्लाई को बहुत ही कम मात्रा में बर्न करेगा बेबी डोजकॉइन। और ये जो कैलकुलेशन आपको बताइए ये सिर्फ बेबी डोजकॉइन के ट्रांजेक्शन के हिसाब से बताइए, जो टीम है वो यहाँ पे 1:5 के हिसाब से बर्न करेगी तो डाटा निकल कर आया। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, मंथली बर्निंग और मैनुअल बर्निंग नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं किए। उनके यदि मंथली बर्निंग और मैनुअल बर्निंग और होंगी तो उनसे जो बर्न स्पीड वो बढ़ जाएगी, बर्न स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका टाइम घट जाएगा। जब 10 साल का आने वाला हो सकता है आपके पास 7 साल देखने को मिले, 6 साल देखने को मिले, फिर 5 साल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जैसे रहते ये दोनों बर्निंग और बढ़ेंगे तो इससे बहुत बड़ा अमाउंट बर्न करेंगे, तो यहाँ पे बर्निंग बढ़ती चली जाएगी, टाइम घटता चला जाएगा। तो ये कुछ बेबी डोजकॉइन रेडिंग कैलकुलेशन है, इसकी सप्लाई को बर्न करेंगे रेडिंग। अब आप बेबी डोजकॉइन कहाँ तक जैसा है बेबी डोजकॉइन यहाँ पे आने वाले अगर बात करें 216 क्वार्टर बर्न करेगी। यहाँ पे अगर बात करें नियर बाय बेबी डोजकॉइन यदि 1 क्वार्टर भी सप्लाई बढ़ती है तो 1 क्वार्टर पे आप देखते हो बेबी डोजकॉइन कहाँ तक आपको कितने जीरो किल करता हुआ नजर आता है। बेबी डोजकॉइन में आपको करंट में 6 टाइम जीरो है, इनमें से यदि बेबी डोजकॉइन आने वाले 5 साल के अंदर अपनी 4 भी जीरो किल करता है तो दोस्त आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट का यदि आप इसमें 1000 रुपए का 2000 रुपए का 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे बहुत ही बड़ा बनाने की क्षमता बेबी डोजकॉइन रखता है। तो ये कुछ बातें थी बेबी डोजकॉइन रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद
पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नॉलेज इंटरेस्टिंग वीडियो